नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। सहकारिता क्या है क्या ये सहकारिता? तो आइए जानते हैं कि क्या है ये सहकारिता। सरकार जब कोई योजना लाती है और उसे धरातल पर लागू करना होता है और जब कोई भी विभाग उसे न करे तो सरकार की उस योजना को धरातल पर लागू करने में इस सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है। जी हाँ, तो अब आप जान गए होंगे कि सहकारिता क्या है। तो अब बात करते हैं आगे की कि इसी सहकारिता की नींव कही जाने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियां और इनके कर्मचारी, जिनका ना तो सरकार अपनाती है और ना ही ये सहकारिता विभाग अपनाता है। जबकि हमने पहले ही आपको बताया था कि सरकार या विभाग की कोई भी योजना को धरातल पर लागू करने में इन्हीं कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी सरकार की हर योजना को धरातल पर लागू करने वाले इन कर्मचारियों का ना तो कोई सरकार की तरफ से और ना ही कोई विभाग की तरफ से कोई फायदा मिल रहा है। अरे फायदा मिलना तो दूर की बात है, इन कर्मचारियों को तो इनके किए हुए काम का मेहनताना भी समय पर नहीं मिल रहा। दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर मेहनताना न मिले तो कैसा लगता है, आप और हम सब अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। सभी सहकारी कर्मचारियों से विशेष अपील है कि हम समय समय पर आपके लिए कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। आपसे हमारा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप सिर्फ डीआरटी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। इन कर्मचारियों से दिवाकर राजस्थान टाइम्स टीम की बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज सहकारी समितियों में पिछले 2-3 वर्षों से नहीं आने के कारण इन सहकारी कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से काफी कर्मचारियों का तो घर चलाना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। जिन समितियों में अन्य कोई व्यवसाय है वहां तो फिर भी कुछ हद तक कर्मचारियों को वेतन लेने में सहायता मिलती है, लेकिन जिन समितियों में अन्य कोई व्यवसाय नहीं है उन समितियों के कर्मचारियों को तो बिना वेतन के कर्मचारियों वाली स्थिति बनी हुई है। राजस्थान की बहुतायत सहकारी समितियों में फंड नहीं होने के कारण अन्य कोई व्यवसाय नहीं है, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए भी तो फंड की आवश्यकता पड़ती है और वो फंड इन समितियों के पास है ही नहीं। अब बिना फंड के कोई कैसे व्यापार कर सकता है? जब फंड नहीं है तो व्यवसाय नहीं है और व्यवसाय नहीं है तो कर्मचारियों को वेतन के भी लाले पड़े हुए हैं। अब बिना वेतन के कर्मचारियों को अपना जीवन यापन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। कहते हैं ना कि सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जहां के कर्मचारियों को 2-2.5 वर्षों तक वेतन देरी से मिले, लेकिन सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली इन सहकारी समितियों के कर्मचारियों को तो खुद कमाकर अपना वेतन निकालना होता है। फिर भी इन पर इतने नियम लगाए जाते हैं कि ये अपनी मर्जी से अपना वेतन तक नहीं ले सकते। जी हाँ, सही मायने में तो सहकारिता की नींव कही जाने वाली इन समितियों से ही ये कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं। अगर बात करें वेतन की तो समिति कर्मचारियों के वेतन से तो इन कोऑपरेटिव बैंक के संविदा कर्मचारियों का वेतन भी ज्यादा है। जितना भी वेतन मिले और अगर समय पर मिल जाए तो क्या बात ही है। एक कहावत है ना कि सोने पे सुहागा, तो वो वाली कहावत कहीं ना कहीं सही साबित होती दिखाई दे रही है। सरकार का ब्याज नहीं आने के कारण इन कर्मचारियों के घरों में चूल्हे ठंडे होते दिख रहे हैं। सरकार को अवगत करवाने के लिए इन कर्मचारियों द्वारा कई बार ज्ञापन दिया गया, कई बार हड़ताल की गई। इन कर्मचारियों ने कई बार कलम डाउन हड़ताल भी की। इनका कहना था कि दाम नहीं तो काम नहीं, लेकिन भोले भाले इन कर्मचारियों को हमेशा ही झूठे आश्वासन के सहारे अपनी हड़ताल खत्म करनी पड़ती है। काफी कर्मचारियों को तो यहाँ ये कहना था कि हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम हमारे हक का पैसा मांग रहे हैं। सभी सहकारी कार्मिक भाइयों से निवेदन है कि आपको हमारे द्वारा लिखी स्टोरी कैसी लगी, इसके लिए व्हाट्सएप की बजाय यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय दें। फिर से सभी सहकारी कर्मचारियों से हमारी विशेष अपील है कि आप सिर्फ डीआरटी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट भी करके हमारा सहयोग करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए समय समय पर इससे भी अच्छा लिख सकें। धन्यवाद।